हेलो स्टूडेंट्स, मारुति इंस्टीट्यूट में मैं डॉक्टर लीलावती आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी क्लास योगा योगा से रिलेटेड जो डिप्लोमा है पीजी डीवाईटी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये क्लास, जिसमें प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी को कवर किया जाएगा। हमने बहुत सारे वीडियो पहले बना दिए थे जिसमें खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन के बारे में हमने वीडियो बनाया था। उसमें कोई समस्या हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट जो खड़े होकर किए जाने वाली जो सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट आसन है गतिमय दोलासन। स्टूडेंट्स, गतिमय का अर्थ क्या होता है? गतिमय यानी चलायमान, यानी जो चीज हिलती है अपनी जगह से। और दोलासन यानी क्या होता है? झूला। झूला झूला आपने देखा होगा। आपने स्टूडेंट्स देखा है कि झूला जब खाली हो, उस पर कोई बैठा न हो, तो वो हल्की सी हवा आने पर झूला अपने आप हिलता है। देखा होगा वो हिलना, वो उसका गतिमय है। मतलब वो धीरे धीरे जिस तरह से वो झूलता है वैसे ही जो हमारा ये दोलासन है वो भी एकदम झूले के समान है। और झूले का जो संस्कृत अनुवाद होता है वो दोला होता है। तो यानी इसको आप सीधे सिंपल भाषा में समझेंगे तो झूले के समान ही हमें अपने शरीर को झूलाना है, उसी समान गतिमय करना है। तो इसकी विधि हम थोड़ी देर में प्रैक्टिकल के थ्रू जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो एक गतिमय दोलासन है उसको हम कितनी बार दोहराएंगे। तो इसको हम 4 से 5 बार दोहराएंगे, समझ गए? और इसमें महत्वपूर्ण एक चीज होती है वो है सावधानी। सावधानी, आप योग को करो लेकिन सावधानी को मद्देनजर रखते हुए। अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे तो उसके हमें कोई भी लाभ नहीं मिलने वाले हैं, बल्कि उल्टा नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो कोई भी आसन करने से पहले आप उसकी सावधानियों पे नज़र जरूर डालिएगा, या फिर योग शिक्षक का मार्गदर्शन लेकर ही आप किसी आसन को करिएगा। तो जानते हैं कि गतिमय दोलासन को करते समय हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो सावधानियां हमें ये रखनी है कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, जिनको चक्कर आते हो, जिनकी कमर में तेज दर्द हो, साथ ही पीठ दर्द हो, जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर, चक्कर आना, कमर और पीठ दर्द हो, वो इस आसन को कतई ना करें, बिल्कुल ना करें। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, लाभ के बजाय हानि हो जाएगी। ओके, अभी बात की हमने सावधानी की, बात करेंगे हम अब लाभ की कि हमें दोलासन से कौन से लाभ हमें मिलेंगे। तो लाभ में सबसे पहले लाभ मिलेगा हमें, फेफड़े मजबूत होते हैं। इसे क्या होता है? इसे फेफड़े मजबूत होते हैं। दूसरा लाभ है ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि फेफड़े, आपने पता होगा फेफड़ा और ऑक्सीजन दोनों का इनका एक ही है दोनों। अगर फेफड़े मजबूत होंगे तभी तो हम अच्छे से ऑक्सीजन ग्रहण कर पाएंगे। फेफड़े मजबूत होंगे तो अच्छे से ऑक्सीजन ले पाएंगे। तो अच्छे से ऑक्सीजन तब लेंगे ना जब हम अंदर ऑक्सीजन को कितना ग्रहण कर सकते हैं, वो क्षमता भी तो चाहिए ना हमें। तो वो क्षमता इस आसन के थ्रू में आती है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये कि ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है और पूरे शरीर की आधार ही ऑक्सीजन होती है। स्टूडेंट्स, बात करेंगे अगले लाभ की। तो अगला लाभ है घुटनों के पृष्ठ भाग की नसों में, पृष्ठ भाग की नसें, घुटनों के जो ऊपरी भाग है उनकी नसें, प्लस
पर खिंचाव उत्पन्न होता है। जैसे ही हम दोलासन में आएंगे तो सबसे पहले घुटनों के पृष्ठभाग, दूसरा पीछे पीठ के अंदर खिंचाव होगा, और वो खिंचाव, उस खिंचाव की वजह से ही रक्त संचार उचित रूप से होता है। और जब रक्त संचार होगा तो जाहिर बात है पीठ से संबंधित जितनी समस्या है वो दूर होगी, घुटनों के संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो दूर होगी। बात करते हैं अगले लाभ की, बेनिफिट की, तो वो आता है, देखिए अभी हम थोड़ी देर बाद में प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में आप देखेंगे कि जो गतिमय हलासन है उसमें हमारा जो कमर से ऊपरी भाग है वो पूरा जमीन की तरफ आ जाता है। तो सारा जो ब्लड है वो हमारे सर की तरफ आता है, हमारे चेहरे पे आता है। आपको महसूस होगा थोड़ी देर में कि आपके सर की तरफ ब्लड आ गया और आपको थोड़ा सर भारी फील होगा। भारी फील क्यों होगा? क्योंकि ऊपरी जितना भी ब्लड था वो हमारे चेहरे पे आ गया है, हमारे सर पे आ गया है। ठीक है, तो जैसे ही चेहरे के ऊपर रक्त का संचार आएगा, यानी ताज़ा ब्लड हमें मिला है, तो उस ताज़े ब्लड से क्या होगा कि चेहरे और सिर में रक्त की मात्रा पूर्ण रूप यानी बहुत ज़्यादा पूर्ण रूप से पहुंचने के कारण कई प्रकार के सभी रोग स्वतः ही यानी अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जितने भी ऊपरी धड़ के ऊपरी भाग के जितने भी समस्याएं हैं, दर्द, विकार, वो सभी दूर होते हैं। और अभी मैंने बताया झारा ब्लड हमारे चेहरे की तरफ आ जाता है, तो उसके कारण चेहरे का ओज तेज बढ़ाता है, यानी चेहरे की चमक बढ़ाता है, चेहरे से संबंधित जितनी समस्याएं हैं वो दूर करता है। अभी मैंने बताया कि सारा ब्लड हमारे सर की तरफ आ जाता है, तो महत्वपूर्ण है हमारी आंखें, तो आँखों की रोशनी भी इससे बढ़ती है। तो ये थे कुछ लाभ, और भी बहुत सारे लाभ होते हैं स्टूडेंट्स, पर ये मोटा मोटी कुछ लाभ है, आप इनको याद कर लीजिए ताकि आप भी एक बेहतर शिक्षक बन सके। और जो आपका एग्ज़ाम है PGDYT का, DYT का, इसके अलावा अगर आप नेट की तैयारी करते हैं या फिर अन्य कोई योगा से रिलेटेड एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। साथ ही आप अपने आसपास के लोगों को भी योग करा के इसके लाभ है लोगों को भी पहुंचा सकते हैं और खुद को भी पहुंचा सकते हैं। बात करेंगे अब हम इसकी विधि की। क्या है इसकी विधि? वो विधि हम प्रैक्टिकल के थ्रू जानेंगे। ओके, चलो स्टूडेंट्स, अब हम इसका विधि जानेंगे, विधि के साथ इसका प्रैक्टिकल कि हम इसको कैसे करेंगे। चलो जानते हैं। चलें, पहले हम समावस्था में खड़े हो जाएं, कंधे सीधे। अब धीरे धीरे अपने पैरों में अंतर लाएं। अंतर इतना जितने आपके कंधे हैं, कंधों के समानांतर आपके पैर होंगे। अब धीरे धीरे श्वास की गति के साथ श्वास को ऊपर ले जाते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए पूरी कमर का ऊपरी हिस्सा नीचे की तरफ लाएंगे। आप धीरे धीरे हाथों को ढीला छोड़ देंगे। पूरा शरीर लटका दे नीचे, ऊपरी भाग को ढीला छोड़ देंगे। हाथ अपने आप हिलेंगे जैसे झूला डोला के समान। खाली झूला हवा के अंदर कैसे झूलता है वैसे हमारा शरीर का ऊपरी हिस्सा झूलेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है दोलासन, यानी झूले के समान झूलना। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए खड़े हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, समावस्था में वापस आ जाएंगे। आराम करेंगे। आराम करने के लिए पैरों को ढीला छोड़ दे, हाथों की अंगुलियां ढीला छोड़ दे, आंखें बंद करके नॉर्मल श्वास लें। ये थी गतिमय दोलासन की पूरी विधि प्लस सावधानी प्लस लाभ। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर हमें बताइएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।